यं मे वेदिका मन्त्रिभिः पुराणा इन्द्रं यमातिरिस्वानुमाहु वेदान्तिनो वर्णविजीयमेकम् यं वे ब्रह्मशक्तीन् विनिर्दिशन्ति ऊर्ध्वमूलसमधा शाखं मस्तकार्था प्राहुरव्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेदि स वेदिवित् साथियों, पिछले अंक में हमने चर्चा की थी कि सनातन धर्म का क्या उद्देश्य है और सनातन धर्म क्या है। आइए उसके आगे का वृत्तांत देखते हैं। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी अर्थात ऊपर की ओर और शाखाएं अधोमुखी अर्थात नीचे की ओर। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी का या जलाशय के किनारे नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी, इस प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। प्रतिबिंब में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृगमरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है भौतिक जगत में न तो जल है न तो सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। लेकिन हम लोगों की भूल है कि हम सुंदरता की इस मृग तृष्णा में पथ भूल जाते हैं, अर्थात अध्यात्म के पद से दूर हो जाते हैं। भगवत गीता में भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्न प्रकार की विधि से अध्यात्म जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्याविनिवृत्ति कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर्गच्छन्ति मूढा पदमाप्यं तत् पदमाप्यम अर्थात
सनातन राज्य को वही प्राप्त होता है जो निर्वाण मोह है। इसका अर्थ यह हुआ, हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा का कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर कार्य है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रवृत्ति को नहीं त्यागती, तब भगवान के धाम अर्थात सनातन धाम की वापस जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। उस शाश्वत अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। साथियों, इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए अंक में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।